प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी पुलिस के बीच विवाद अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक धार्मिक नेता के साथ ऐसा बर्ताव सही था? तो आखिर पूरा मामला क्या है? 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने करीब 200 शिष्यों के साथ संगम में पवित्र स्नान के लिए जा रहे थे। वे परंपरा के अनुसार पालकी में यात्रा कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें संगम से थोड़ी दूरी पहले ही रोक दिया। प्रशासन ने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और सुरक्षा कारणों से पालकी या गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने शंकराचार्य से पैदल या कम लोगों के साथ आगे बढ़ने को कहा, लेकिन शंकराचार्य ने बात मानने से इनकार कर दिया। जब उनके शिष्यों ने पालकी को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पुलिस और शिष्यों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कुछ शिष्यों को हिरासत में भी लिया गया। इस घटना से नाराज होकर शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक उनके शिष्यों को छोड़ा नहीं जाएगा वे आगे नहीं बढ़ेंगे। करीब 2 घंटे तक वहां तनाव की स्थिति बनी रही। बाद में पुलिस पालकी को संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर ले गई। शंकराचार्य ने इसके बाद संगम में स्नान नहीं किया और अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी शंकराचार्य के एक शिष्य के बाल पकड़कर खींचता नजर आया। इस वीडियो के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया और पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे। इसके अलावा प्रशासन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें अधिकारी बयान देकर बिना सवाल लिए चले गए। इससे पत्रकार भी नाराज हो गए और विवाद और बढ़ गया। फिर मेला प्रशासन ने शंकराचार्य के शिविर के बाहर एक नोटिस चिपकाया जिसमें कहा गया कि उन्हें 24 घंटे में ये साबित करना होगा कि वे असली शंकराचार्य हैं या नहीं। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर पहले से ही एक कानूनी विवाद चल रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसी आधार पर प्रशासन ने यह नोटिस दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि कौन शंकराचार्य है ये प्रशासन या सरकार तय नहीं कर सकती, ये परंपरा और दूसरे पीठ के शंकराचार्य तय करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले माघ मेलों और महाकुंभ में भी वे शंकराचार्य के रूप में शामिल हुए थे और तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं ने शंकराचार्य के समर्थन में बयान दिए हैं और सरकार पर संतों के अपमान का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बात भी की और कहा कि यह मामला आस्था और अधिकार से जुड़ा हुआ है। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं कि क्या अब प्रशासन ये तय करेगा कि कौन संत है और कौन नहीं। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा के लिए की गई थी और किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। फिलहाल शंकराचार्य अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रशासन से माफी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है। अब देखना यह है कि यह विवाद यहीं थमता है या आगे और बढ़ता है, क्योंकि अब यह मामला धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है।